एकेडमी में तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकरियर एकेडमी में तो हम 12 टिप्स देखने वाले हैं। हम 12 टिप्स देखने वाले हैं। जो 12 टिप्स मैं देने वाला हूँ आज आपको, उससे आपने क्या अपनी गुड स्कोर कर सके, अचीव कर सके, गुड स्कोरिंग अचीव कर सके। ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिससे आप अच्छे स्कोर ले सके अपने एग्ज़ाम में और आप सक्सेस पा सके। ये क्लास 12th और 10th के महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए है। ये मैं कुछ 12 टिप्स आपको देने वाला हूँ, 12 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप गुड अचीवमेंट कर सके, सक्सेस बन सके। और ये वीडियो प्रायोजिक है महाकरियर एकेडमी के द्वारा। तो अभी हम इसको ज़्यादा देर नहीं करते हुए अच्छे से सभी बातों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आप हमसे 8, 9, 10th की स्टडी करने के लिए महाकरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं, या महाकरियर इंस्टीट्यूट 11th 12th और नीट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर जा सकते हैं। ये दोनों यूट्यूब चैनल है। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फ्री में नोट्स, लेसन वाइज सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स के फुल पीडीएफ और बहुत कुछ बातें, मोटिवेशन सेशन और ऐसे इसको हाउ टू स्कोर वाली वीडियोस इन प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले टॉप टिप्स देखने के लिए, ये 12 टिप्स देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप कंसंट्रेशन से एक बुक ले लीजिए। उस बुक में क्या कीजिए, सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट वाइज सभी पॉइंट को आप लिख लीजिए ऐसे। और उन पॉइंट्स को आपको डेली आप परसेंटेज दीजिए। हाँ, 100 में से मैंने आज 80% का वर्क किया, मतलब हमने 12 में से आप कितने डेली अपने शेड्यूल में कितने आप इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को देखना हो, सिर्फ देखने के लिए देख रहे हो तो अभी इसी टाइम वीडियो को बंद कर दीजिए। क्योंकि टाइम पास क्यों करें, कॉमेडी वीडियो देख लीजिए उसमें। क्योंकि आप जब आपको सक्सेस होना है तो ही आप वीडियो देखिए, क्योंकि सक्सेस के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं उससे हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, पर आपको सक्सेस मिले ये हमारा उद्देश्य, फर्स्ट एंड लास्ट उद्देश्य है। और इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो क्यों हम बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। तो ठीक है, तो गुड अचीवमेंट मार्क्स कैसे लाए इसके ऊपर मुझे बोला था मेरे एक स्टूडेंट ने, इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। ये क्वेश्चन सब यूजुअली सभी स्टूडेंट्स को आता है। हाउ टू गेट इन गुड मार्क्स इन, ये सभी के माइंड में आ जाता है। ऐसी कौन सी ट्रिक्स है, ऐसी कौन सी ट्रिक्स है, ऐसी टॉप सीक्रेट है कि जिससे जो टॉपर आते हैं बच्चे, जो टॉपर आते हैं उन बच्चों को पता है कि वो गुड मार्क्स ये सभी, तो ये सभी को लगता है, सभी के माइंड में आता है। तो ये सभी के माइंड में आ जाता है। तो बट आप इसका आंसर कैन बी एक्चुअली देम हेल्प, क्या म्हणते एकेडमिक गोल। इसका आंसर जो है ना, उसका आंसर मतलब ये सभी के माइंड में तो आता है, पर उसका आंसर है गोल। ठीक है, एकेडमिक गोल। एकेडमिक गोल मतलब क्या, कि आपको एक मतलब निश्चय करना है, आपको एक ध्येय करना है, ध्येय लेना है कि हाँ इस साल बोर्ड एग्जाम में मुझे 95 प्लस स्कोर करने हैं। ठीक है, और करने नहीं ही है, करने के लिए मैं डेली एक शेड्यूल बनाऊंगा, उस शेड्यूल को फॉलो करूंगा, उस प्रकार मैं चलूंगा और जिससे मुझे मेरे गोल में मुझे सक्सेस मिले। ठीक है, सक्सेस आप बोलेंगे या हाँ मिल जाएंगे, ऐसे चलेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलने के लिए हमें मेहनत, डेली शेड्यूल को करेक्टली फॉलो करना पड़ेगा, डेडिकेशन होना चाहिए अपने, अब डेडिकेशन रहना चाहिए अपने ध्येय के लिए। ठीक है, तो मोटिवेशन स्पीकर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको गोल सबसे पहले आपको गोल रखना है कि मुझे 95 प्लस बोर्ड एग्जाम में लाने ही है। कुछ भी करना है,
पर मुझे 95 प्लस मार्क्स मुझे बोर्ड एग्जाम में लाने हैं। ठीक है, करना है भी अच्छे स्कोर लेने हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले बेसिक टिप्स, सीबीएसई स्कोरिंग, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के साथ महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम भी यहाँ पे चाहिए था। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं तो महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये ट्रिक है। ठीक है, ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी है, मतलब दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को इस वीडियो के टिप्स को देखकर आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते। ठीक है, ऑलवेज फील पॉजिटिव। सबसे पहले तो आपके पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैं बता दूं कि आप जब पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, मतलब आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। नहीं, मैं ऐसे बताऊँ कि हाँ पेपर सिंपल ही आएगा। ठीक है, पेपर एक पॉइंट हो गया कि पेपर सिंपल आएगा। ठीक है, पेपर सिंपल आएगा। वो कुछ बच्चे में होता है ना कि नहीं पेपर हार्ड आएगा, मुझे सॉल्व नहीं करना है। आपने स्टडी की है ना, आपने पढ़ाई की है ना, आपने पढ़ाई की है तो आपको पेपर हार्ड क्यों लगेगा? आपको पेपर हार्ड क्यों लगेगा? आप आपने पढ़ाई की है तो आपको सिंपल ही लगना चाहिए, आपको पेपर हार्ड नहीं लगना चाहिए। क्यों हम उसके बारे में सोचे कि पेपर हार्ड ही आएगा? ऐसी क्यों माइंडसेट में रखते हैं? जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनके माइंडसेट में रहता कि नहीं पेपर हार्ड ही आने वाला है, पेपर इजी नहीं। मैं बोलता हूँ पेपर इजी आते हैं, पेपर इजी ही आते हैं, पेपर कभी भी हार्ड नहीं आता। आप पढ़ाई नहीं करते इसलिए आपको हार्ड आता है। टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते। बोर्ड जो आपकी बोर्ड्स की एग्जाम होती है वो सीबीएसई रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड, इन दोनों बोर्ड में आपकी टेक्स्ट बुक के विदाउट क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। आपके एक्सरसाइज में के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं। मैं बता दूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूरे करके जाओ, नो प्रॉब्लम। कोई भी एक्सरसाइज के बाहर का आता है तो टेक्स्ट बुक के बीच में से लाइन में ऐसे लेसन उसमें से पूछे जाएंगे। उसके बाहर से क्वेश्चन पूछे जाए तो मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर सीरीज भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ कि किस टेक्स्ट बुक के किस लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसके सीरीज आने वाली है अभी। तो हम ऐसे क्यों सोचे, निगेटिव थिंकिंग क्यों आती है हमारे माइंड में, यही नहीं समझ में आता। आपको गुड मार्क्स स्कोर करने होंगे, सबसे पहले आपके माइंड को रेडी कीजिए और माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, क्योंकि आप पॉजिटिव थिंकिंग ये एक चाबी है सक्सेस की, सबसे पहली चाबी है सक्सेस की। अभी ये थॉट क्यों बोला गया है, क्योंकि मैंने ये थॉट लिखा है क्योंकि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है ना, आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा ना, ठीक है, आपको न्यूटन के लॉ है, ठीक है, न्यूटन के लॉ है। अभी आपको न्यूटन के लॉ नहीं याद है, ठीक है, आपको न्यूटन के लॉ याद नहीं है, पर आपकी अभी पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है, आपकी अभी पॉजिटिव थिंकिंग है। न्यूटन के पहला लॉ आपको याद है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड याद नहीं है, और थर्ड याद है, ठीक है। थर्ड लॉ हमें याद है क्योंकि बहुत ईजी है, वो तो सभी को याद आ जाता है, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन आया है, न्यूटन के लॉ है। हम पहला आंसर हमें ये दो ना याद रहे विद एग्जाम्पल, और सेकंड का हमें एग्जाम्पल याद आ गया, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। एग्जामिनर आप वो मत लिखिए, डेफिनेशन नहीं आ रही है मत लिखिए, उतने सिर्फ आपके 1.5 मार्क जाएंगे 3 मार्क्स के। 1.5 मतलब आपको टू हाफ तो मिल रहे हैं मार्क्स, 2.5 मार्क्स तो आपको मिल रहे हैं पूरे, करेक्ट। और जब आपको इसमें निगेटिवेशन रहेगा तो आप उस निगेटिवेशन में पूरा आंसर ही भूल जाएंगे। अभी यार मुझे तो सेकंड वाला याद ही, उस थिंकिंग में, उस सोच में आप इस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, पूरा क्वेश्चन को ही आप लिख ही नहीं सकेंगे, और आपको जो 2 मार्क मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। हर बार ऐसे हो जाता है बहुत से बच्चों से कि हम निगेटिवेशन में बहुत से क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाते, बाद में हम सोचते यार इतना तो लिखा रहता तो इतने मार्क्स तो मिल जाते। इसलिए जितना हो सके जितना याद आता है फर्स्ट
उतना पहले सॉल्व कीजिए, और वो किसके साथ, पॉजिटिवेशन के साथ, क्योंकि ये की है किसकी, सक्सेस की। ये की किसकी है, सक्सेस की। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड डज रेफर ऑन यूर पर्सनलाइजेशन। पॉजिटिवेशन रहे ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को फेस कर सकेंगे। मतलब कितना भी क्वेश्चन हार्ड आ जाए, कितना भी न्यूमेरिकल, अभी फिजिक्स का न्यूमेरिकल साइंस 1 में आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल कितना भी हार्ड आ जाए, न्यूमेरिकल जो है कितना भी हार्ड आ जाए, आप उसको फेस करने की कोशिश तो करेंगे। ठीक है। आपके थिंक में पॉजिटिवेशन है तो आप क्या करेंगे, अबे हाँ न्यूटन का लॉ इतना तो याद आ रहा है, जितना सॉल्यूशन सॉल्व होता है उतना सॉल्व कर दीजिए। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, उतने आपको मार्क दे देंगे। ठीक है। अभी ये 2 मार्क का है, आपने 1 मार्क के आपको 1 मार्क मिल सकते, तो बोर्ड एग्जाम आपको एग्जामिनर आपको 1 मार्क दे देगा, हाँ बच्चे ने इतना तो सॉल्व किया। और जब आपके इसमें निगेटिवेशन रहेगा तो वो पहले जैसा आप कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे और आपको उतना भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए पॉजिटिवेशन ये भी रेफर करता है कि आप किसी भी सिचुएशन में फेस कर सकेंगे इजीली। उस सिचुएशन को फेस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। और आपने प्रैक्टिस की होंगी तो आपको ये कुछ भी पॉजिटिवेशन रखिए, आपका पेपर अच्छा ही जाने वाला है, कभी भी हार्ड पेपर नहीं निकलता। ठीक है। डेली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, ये पॉजिटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। और मैं आपको डेली बताता रहता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ द यूर लाइफ। ठीक है। प्लान विल फॉर यूर स्टडीज, क्या आपको शेड्यूल बनाना है, सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना है। मैंने ये बताया था पॉजिटिवेशन के साथ सबसे पहले हम पॉजिटिव हो गए, हाँ मैं पास होऊंगा, मुझे पास ही नहीं होऊंगा तो मुझे 95+ स्कोर मिलेंगे। ठीक है। हमारा मोटिवेशन क्या है, मैं पास ही नहीं होऊंगा तो 95+ मार्क्स मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है। 95+ मार्क्स मैं कवर करने वाला हूँ, तो ठीक है हमारा मोटिवेशन हो गया और हम पॉजिटिवेशन हो गए, और हम लेने ही वाले हैं, लेने वाले हैं, हम बोल नहीं रहे, हम लेने ही वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। हम इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्लान मतलब शेड्यूल बनाएंगे कि कितने टाइम तक हम अपना टाइम को वेस्ट करेंगे, मतलब बाकी सब काम करेंगे और बाकी पूरा डेली हम स्टडी करेंगे कितने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। और अच्छे मार्क ही लाएंगे। और कुछ को अभी शेड्यूल मैंने क्या, अभी आप कभी कभी हाँ आज थोड़ी ज़्यादा हो गई तो मैं कल कम करूँगा, ऐसे नहीं। आप डेली एग्जाम तक, डेली अभी 1-2 महीने ही रहे हैं तो डेली ऐसे शेड्यूल बनाए। और शेड्यूल बना जैसे आपने बना, आपने कंफर्टेबल ऐसे सिलेबस के आपका जितना सिलेबस हुआ है उसके आधार पर आप शेड्यूल बनाए, उस शेड्यूल को डेली फॉलो कीजिए। कभी हाँ मैंने इतना कर दिया, ऐसे नहीं, और रिवीजन भी करें। शेड्यूल की रिवीजन इज फर्स्ट स्टेज, रिवीजन को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है। रिवीजन जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी सी स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन से आपको क्या आता है क्या नहीं, ये बातें रिवीजन के माध्यम से हमें पता चलती है। तो डेली कल पढ़ा मैंने इतना तो उसकी रिवीजन मैं आज कर लूँगा। ठीक है। तो शेड्यूल बना दीजिए। ये मैं सेकेंड पॉइंट आपको दी, मैंने फर्स्ट पॉइंट सेकेंड और दे रहा, और थर्ड आपके सामने है जो मैं हमेशा बताती हूँ कि मेक अ नोट्स। आपको नोट्स बनानी है। ठीक है। आपको नोट्स बनानी है, और नोट्स कैसी बनानी है, तो वो हैंड रिटन होनी चाहिए, वो हैंड से लिखी हुई चाहिए। ये बच्चा कैसे अपने हैंड से लिख रहा है, आप अपने स्कूल में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में या यूट्यूब से वीडियो देख के जो बातें आपको बताते हैं, तो वो कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा होती है या कुछ कुछ बातें आपके टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता जाते हैं। हाँ इसको आप उन पॉइंट्स को नहीं क्या पढ़ते टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो कॉपी में, तो आप डाइजेस्ट में पढ़ लेते हो। ठीक है। टेक्स्ट बुक इससे चलेगा नहीं, डाइजेस्ट से पढ़े इससे चलेगा नहीं। आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आपके हैंड रिटन नोट्स से आप पढ़ेंगे ना, आपने लिखे हुए, वो ज़्यादा आपको समझ में आएंगे इन दोनों से, टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट से, इन दोनों से ज़्यादा आपके हैंड रिटन नोट्स से ही आपको समझ में आएंगे। ठीक है। इसलिए हैंड रिटन नोट्स लिखिए, आप आंसर को लिखते जाइए, समझ में नहीं आ रहा ट्राई कीजिए लिखते, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में आपकी स्पीड कवर हो जाएंगी और आप अच्छे हैंड राइटिंग से लिख सकेंगे कम स्पीड में। इसलिए और हैंड रिटन नोट्स लिखने का बेनिफिट ये है कि बोर्ड एग्जाम में आपके हैंड राइटिंग आप मतलब स्पीड आप रिकवर कर सकेंगे। ठीक है। आप स्पीड रिकवर कर सकेंगे। और फोर्थ है बी केयरफुल विथ यूर वीक पॉइंट।
आपको अपने वीक पॉइंट को लेके केयरफुली ध्यान देना है, ठीक है। आपको आपकी वीक पॉइंट कौन से है, यू आर वीक पॉइंट बोले मतलब आपके वीक पॉइंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे डाला है कि आपके वीक पॉइंट को केयरफुली आपको ध्यान देना है, ठीक है। द बेस्ट वे टू विन एनी गेम इज नोन यूर वीकनेस। किसी केयरफुली हम वीक पॉइंट्स को, किसी भी अभी गेम को जीतना है, मतलब विन होना है, किसी भी गेम में विन होना है हमें, तो विन होने के लिए क्या करते हैं हम अपने वीक पॉइंट, हाँ मुझे इस हैंड से अच्छा नहीं खेलता आता, तो मैं अभी राइट ही हैंड से खेलूंगा, मैं लेफ्ट हैंड की तरफ ज़्यादा ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मतलब अभी आपके राइट हैंड से आप अच्छे खेलते हैं, ठीक है, राइट हैंड से आप अच्छे खेलते हैं, पर लेफ्ट हैंड से आप अच्छे नहीं खेलते, तो आप किस हैंड के ऊपर ध्यान दोगे, हाँ आप राइट हैंड से खेलने के ऊपर ध्यान, जिससे आप विन हो सकते हैं, अच्छे स्कोर ला सकते हैं अपने गेम में। तो उसी प्रकार रहते हैं आप अकेडमिक, आपके लाइफ में, आपके डेली शेड्यूल में आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये बात इस फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपके लिए डाली, अच्छे से थॉट, अच्छे से बातें, अच्छे से कोडेशन, मैंने कोड आपके लिए डाले हैं यहाँ पे, जिसके मदद से आपको समझ में आए कि क्या बातें आपके एग्जाम में मायने रखती है, किस बातों से आप अपने शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। ये सेकेंड बात मैंने आपके लिए रखी, यू शुड लिस्ट डाउन योर वीक टॉपिक इन ईच सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट वाइज कौन से वीक पॉइंट है। अभी दिखे मैथ्स मुझे समझ में नहीं आता, ये बात तो बिल्कुल लिखना ही नहीं वीक पॉइंट, ये वीक पॉइंट है नहीं। आप केयरफुली उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसको समझते नहीं, आप अपने मन से ही आप उसको अपने माइंड में फिट कर दिया है कि मैथ्स मुझे आएगा ही नहीं। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं कि किसी को आता नहीं, आप उसको एक बार समझे, उसकी टेक्स्ट बुक को देखे, वो न्यूमेरिकल्स मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के ट्राई करें। आप सॉल्व करने की ट्राई करेंगे ना, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी और अच्छी मिलेगी, सक्सेसफुली लाइफ मिलेगी। इसलिए आप आपके सब्जेक्ट वाइज आप वीक पॉइंट्स को आप क्या करिए, एक कॉपी में लिख डालिए, उन वीक पॉइंट को कम करने की ट्राई कीजिए। डेली में आप कितना कम कर सकते सब्जेक्ट वाइज, आपके स्टडी लाइफ में कितना कम सकते उसकी ट्राई कीजिए, ठीक है। मेक लिस्ट योर क्वीरीज, आपके क्वीरीज क्या है, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी भी लिस्ट बनाइए कि हाँ मुझे इनकी क्वीरीज है, इनकी मुझे प्रॉब्लम है। इफ यू आर अनेबल टू गेट करेक्ट सोल्यूशन ऑन योर ओन द इंटरैक्ट विद द सब्जेक्ट टीचर। आपको सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट टीचर से जाके कांटेक्ट कीजिए, ट्यूशन टीचर होंगी ट्यूशन टीचर से कीजिए, या स्कूल में अच्छे से पढ़ाते होंगे, अच्छे से बताते होंगे आपके सॉल्यूशन को, तो स्कूल में जाके कीजिए, ठीक है। गेट प्रिसीशन आंसर फ्रॉम देम, और वो आपको आपके सॉल्यूशन अच्छी तरह समझा के ही देंगे, आपको निराश नहीं रखेंगे। टीचर गाइडेंस विल मेक होल लॉट ऑफ डिफरेंट इन डीलिंग विथ परफेक्शन। आपको टीचर परफेक्शनली गाइड करेंगे, वो आपके वीक पॉइंट को, आप उनको बताइए आपके वीक पॉइंट की सर हाँ मेरे ये वीक पॉइंट है, तो वो आपके वीक पॉइंट को भी कम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये सभी बातें बहुत मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि इनसे हम अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सॉल्व टेस्ट पेपर, आप सॉल्व टेस्ट पेपर, सीबीएसई सैम्पल पेपर, सीबीएसई बोर्ड के रहो कि मैं फिर से बता दे रहा कि महाराष्ट्र बोर्ड के रहो, ठीक है। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती, पर आपको पता है कि मैं लिखने में प्रॉब्लम आती पर आपको समझ में आ जाती, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड के इन दोनों के सैंपल पेपर मेरे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट में मैंने सैंपल पेपर अपलोड करके रखे हैं, ठीक है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा। तो हमारे चैनल के ऊपर आप क्लिक करेंगे नीचे, उसकी में आप चैनल में जाएंगे तो ऊपर वहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वहाँ पे मतलब हमारी वेबसाइट दिया हुआ है। वहाँ से आप सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के साथ और सॉल्यूशन के वीडियोस भी हैं, तो आप वो देख सकते हैं। PYQ सीरीज में मैंने वो भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो वो सभी बातें हैं। वंस यू फिनिश यूर एंटायर कोर्स, सबसे पहले आपने एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम पेपर हेल्प से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से वो आपको पता हो जाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के से पहले आपको क्या करना है, PYQ। अभी PYQ क्या है,
सभी बोलते होंगे कि आप PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन। पास्ट ईयर क्वेश्चन मतलब इससे पहले साल में बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन लीजिए, 5 ईयर के पेपर लीजिए, ठीक है। 5 ईयर के पेपर लेने के बाद मैं आपको बताया, एक ट्रिक बता रहा, इन 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपका 20% कोर्स पूछा सेम एज रहेंगे, 20% क्वेश्चन सेम रहेंगे, ठीक है। परसेंट जो आपका कोर्स है वो मतलब क्वेश्चंस है वो पास्ट ईयर पेपर से ही पूछते थे, इसलिए 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे प्लेटफॉर्म पर है अवेलेबल विथ सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाने हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, बहुत से फर्स्ट ईयर के वेबसाइट वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, उनको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स लीजिए, हम भी देते हैं टेस्ट पेपर्स, उनको सॉल्व कीजिए, जिससे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 5वां टॉपिक है जो आप सभी को पता होना चाहिए, और आप जिससे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर, विल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैथ्स के लिए तो ये आप करते ही होंगे, नहीं करते तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं अगला, फील रिलैक्स बिफोर द एग्जाम नाइट। कल एग्जाम है और आज बीपी हमारी हो गई लो। कल हमारी एग्जाम है, आज हमारी बीपी हो गई लो, मतलब सर क्या बोल रहे हैं, कल एग्जाम है, आज हमें चक्कर आ रहे हैं। कल एग्जाम है, आज हमें चक्कर आ रहे और हम गिर गए, बाप रे। ऐसे सिचुएशन में क्या, इसलिए मैं आपको पहले बता दिया, पहला ही पॉइंट है हमारा क्या, फील पॉजिटिव। अभी ये वाला पॉजिटिव मतलब वो वाला कोरोना पॉजिटिव नहीं, फील पॉजिटिवेशन, पॉजिटिव बातें को, बातें वाला पे पॉजिटिव है, ठीक है। ये बातें याद रखना, नहीं तो पॉजिटिव वाला कोरोना बोल रहे पॉजिटिव होना नहीं, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो फील, अपने माइंड में पॉजिटिव फीलिंग लाइए, पॉजिटिव फीलिंग वाला फीलिंग पॉजिटिव है तो फीलिंग लाइए, और पॉजिटिव फीलिंग रहेंगे ना तो ये प्रॉब्लम आपके मतलब ये प्रॉब्लम जो है तो ये आपको होंगी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे कि कल एग्जाम में और आज उनको चक्कर आ गए, उनकी बीपी लो हो गई, उनका शुगर लेवल लो हो गया। क्यों होता है उनका ऐसे प्रॉब्लम्स, क्यों उनको ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता, तो उसका उसका आंसर है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, उनकी उनके माइंड में निगेटिवेशन तैयार हो जाता है, इस वजह से पढ़ाई होते भी होने के बावजूद भी ऐसे होते, इसलिए आपके माइंड में पॉजिटिवेशन होना चाहिए। और एग्जाम के पहले, बिफोर एग्जाम आपको कैसे फील करना है, रिलैक्स। हाँ, अभी मैंने टेस्ट, आप प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसके पहले मैंने बताया कि आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे ना, उससे आपको टेंशन नहीं आएंगे, आपको क्वेरीज नहीं रहेंगे, सभी आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, आप फ्रीली लाइफ रहेंगे, ठीक है। और एग्जाम के पहले तो आपको रिलैक्स फील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपका अगला पेपर अच्छा, बेहद अच्छा और ब्यूटीफुल जाने वाला है, जा सकता है, ठीक है। फील फ्री बिफोर द एग्जाम नाइट, एग्जाम नाइट के पहले आपको फील करना है, ठीक है। बिकॉज योर मेंटल स्टेट विल हैव ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर एग्जाम पेपर। आपका मेंटल स्टेट, आपकी दिमाग की हालत जो है वो आपके एग्जाम के पेपर के ऊपर अफेक्ट करती है, ये इस पॉइंट में मैंने बताया है। ये पॉइंट आप पढ़ लीजिए, दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर कि आपके एग्जाम के पेपर के ऊपर, आपके एग्जाम पेपर में अफेक्ट करता है, एग्जाम के पेपर में अफेक्ट करता है। मतलब आप 95 मार्क्स स्कोर करने वाले होंगे तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, आप सीधा आ जाएंगे कितने मार्क्स के ऊपर, आप सीधा 60 मार्क्स लाएंगे उस एग्जाम में। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो क्यों अफेक्ट हो जाएगा ना, तो इतना अफेक्ट कि आप 95 लाने वाले थे और आप, अरे आपकी 95 की भी स्टडी होंगी ना, और आपके निगेटिवेशन होंगे, आप फील अच्छी नहीं करके ना तो इम्पैक्ट हो जाएंगे, और इम्पैक्ट होते ही आपके इतना स्कोर नीचे आएगा कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, आप कहाँ स्टैंड करने वाले थे और आप कहाँ स्टैंड करेंगे, ठीक है। आप कहाँ स्टैंड करने वाले थे और आप कहाँ स्टैंड करेंगे, ये बातें आप सोच भी नहीं सकते। ये एग्जाम पेपर के ऊपर इतना अफेक्ट कर डालेगा कि आप उनके बारे में सोच नहीं सकते। ये मोटिवेशन सेशन मैं इसीलिए लाता हूँ
कि जिसके माध्यम से आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। आपको हर एक प्रॉब्लम के बारे में मैं बताऊँ कि कैसे प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है और आपको वो प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकें। आप फील पॉजिटिव रखेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे ना, आपका पेपर डेफिनेटली बेहतरीन ही जाएगा। और आप टेंशन में रहेंगे, निगेटिवेशन अपने ब्रेन में पैदा कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे, तो क्या क्या होगा उससे आपका पेपर खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, आपका पेपर खराब हो जाए। ठीक है, नेवर थिंक ऑफ क्रेमिंग टू मच ओवरवाइज, अदरवाइज इट में आप कन्फर्मिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। आपने क्या क्या म्हणते अदरवाइज आपने क्या लो लो सभी टॉपिक्स को मिक्स कर डालेंगे, आप डिप्रेस रहेंगे ना, तो उस समय अभी एग्जाम चालू है। ठीक है, आपका एग्जाम हॉल में एग्जाम चालू है और आपको आपका एक आंसर है, तो ये आंसर है 10th क्वेश्चन का आंसर है आपका साइंस में। 10th लेसन कौन सा है? स्पेस मिशन वाला है। ठीक है, स्पेस मिशन वाला है और ठीक है, स्पेस मिशन वाला है और हमारा पहला लेसन है ग्रेविटेशन। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड की मैं बात कर रहा तो ग्रेविटेशन है, और सीबीएसई की बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, और ठीक है, और एनी लेसन ले लेते। तो अभी ये सेम लेसन है, ग्रेविटेशन और स्पेस मिशन। ठीक है, ग्रेविटेशन और स्पेस मिशन। अभी हमने हमने कंफ्यूजन हो गया कि आपको क्वेश्चन तो पूछा है स्पेस मिशन का, सॉरी आपको स्पेस मिशन का क्वेश्चन पूछा है, पर मैंने ये बता दिया कि स्पेस मिशन के तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं है। ठीक है, ए और एक्स्ट्रा में, ठीक है, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है। मैं सपोज समझा रहा, मैंने कि किसी और टीचर ने आपको बता दिए कि स्पेस मिशन के तो क्वेश्चन आते ही नहीं और आपने पढ़ के ही नहीं गए, और आपने ग्रेविटेशन के फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, जो इसमें लगता ही नहीं वो आपने यू इस्तेमाल कर लिया, तो आपको क्या कर लेंगे, आप निगेटिवेशन में है, आप उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप देख ही नहीं सकते। हाँ, क्वेश्चन तो सेम है ना उसमें, हाँ जी की वैल्यू दे रही है फर्स्ट लेसन में, आपको ये आता भी है। ठीक है, एक कंडीशन में आपको इसका फॉर्मूला भी याद है, बोला है तभी भी आपने पढ़ के गए। ठीक है, अभी अभी तभी आपको बोला है तभी भी आप पढ़ के गए। ठीक है, सिचुएशन समझिए, पढ़ के गए और आपको याद भी है, मगर आपने सॉल्व करने के बाद फिर आप एग्जाम सॉल्व करने के बाद देखेंगे उसका सॉल्यूशन, आप एग्जाम सॉल्व करने के बाद उसका सॉल्यूशन जब देखेंगे, और अभी यार मैंने तो ये तो पढ़ के गया था और मैंने लिख के कौन सा आया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सब बहुत से बच्चों को होती है। और बहुत से बच्चे बोलते हैं अरे यार डिप्रेशन की वजह से मेरा एक क्वेश्चन, मेरे 5 क्वेश्चन, मेरा आपका पेपर क्या हो गया, खराब हो गया, और मैं 90 लाने वाला था और ला गया 40 मार्क्स। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छे से मोटिवेशन कोडेड आपके साथ में लाता हूँ, आपको बताता हूँ और आपको अवेयर करने की काम कर रहा हूँ। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को बच्चे जुड़ाइए, जिसके ये विद्या सभी तक पहुँचाए। क्योंकि विद्या जितने बच्चों को आप शेयर करेंगे उतनी ही आपकी विद्या बढ़ेगी, क्योंकि विद्या ऐसा धन है कि वो बांटने से बढ़ता है, संभाल के रखोगे तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसी विद्या है। ठीक है, रिवाइज यूर सिलेबस। रिवीजन मैंने बताया कि आप जितना रिवीजन करेंगे उतना बेनिफिशियल है। आप जितने बार रिवीजन करें, फर्स्ट बार आप रिवीजन करेंगे आप 70+ मार्क कवर करेंगे, फर्स्ट रिवीजन आपकी 70 मार्क्स कवर करेंगे। ठीक है, आप दूसरी बार उसको रिवाइज करेंगे 80 मार्क्स कवर करेंगे, आप 10 मार्क की स्कोरिंग बढ़ा रहे। ठीक है, आप तीसरी बार करेंगे 90 मार्क्स कवर करेंगे, और आप चौथी बार रिवीजन करेंगे वो आपके 90+ मार्क्स, 95+ मार्क्स स्कोर करेंगे। मतलब आपको कितने बार रिवीजन करने हैं, आपको 4 बार रिवीजन करनी है एक अच्छे से। और आप चीटिंग करेंगे तो किसके साथ, अपने आयुष्य के खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं। रिवीजन में आप चीटिंग कर रहे हैं तो आप खुद के साथ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ नहीं, ये आपके भविष्य के लिए बताए जा रहे पॉइंट है। आप चीटिंग करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो आपके साथ है, हमारे साथ नहीं। तो आपको 4 बार रिवीजन करनी है एक लेसन को, एक टॉपिक को, एक आंसर को, जिससे आप 95 के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। आप 3 बार करते हो तो 90 करोगे, एक बार करोगे तो आप 70+ ही मार्क्स स्कोर करोगे, और दो बार करोगे तो 80 लाओगे।
तो आपको आपको किस कैटेगरी में आपको बैठना है, आप किस कैटेगरी में बैठना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है और आपको चूज करना है, ठीक है। तो रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोंट बी नर्वस, मैंने पहले बताया कि पॉजिटिव निगेटिव। नर्वस थिंकिंग के लिए भी वही है जिससे आप अपना पेपर बिल्कुल ही खराब करके आओगे, तो नर्वस भी फील नहीं करना है। और आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो नर्वस थिंकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आपको अभी बता देता। इस पॉइंट को मैं शॉर्ट में बता देता कि ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम क्या करना है। अभी एग्जाम हो गया, मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेता। पेपर एग्जाम हो गया और ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका पेपर है। और आप अभी क्या करेंगे, ये आपका पेपर है और अभी आप क्या करोगे, तो अभी आप उनकी सॉल्यूशन देखोगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना। एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपको उसको इस प्रकार रॉड के शेप में कर लेना है और अपने बैग में डाल देना है, अपने बैग में डाल देना है। और उसको कब देखना है, जब आपके सभी एग्ज़ाम हो जाए तब ही, ठीक है। और एग्ज़ाम हो जाने के बाद 5-10 मिनट के बाद आपको ने क्या रिलैक्स फील करना है और किसी भी आंसर को देखना नहीं, क्योंकि आप किसी भी आंसर को देखते हो तो आपका आंसर जब गलत होता है आपको पता चल जाता है कि आपका ये आंसर गलत। कोई कितना भी बोल ले कि हाँ उसका ये आंसर था, उसका ध्यान नहीं देना, क्योंकि उससे आपको निगेटिवेशन हो जाएंगे और आप मैंने ये गलत किया, उस गलत की वजह से आप अपना अगला पेपर खराब कर सकते हैं। उस गलती की वजह से आप अपना अगला पेपर खराब करने वाले हो। लिख के जाओ, आपको आपने आंसर देखा या आपने किसी से सुना कि ये इसका आंसर ये था, गलत हुआ गलत हुआ, ध्यान नहीं देना, उस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना। गलत होता है होने दो, चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम अगले पेपर में उतने मार्क कवर कर लेंगे। ध्यान नहीं देना, अपने कंसंट्रेशन अपने पेपर्स के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर और अपने टॉपिक्स के ऊपर देना, ठीक है। आंसर शीट शुड बी नीट एंड क्लीन। आप अपने आंसर शीट को लेबलिंग मतलब अंडरलाइन सब बातों अच्छे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिए, जिससे आपका एग्जामिनर जो होता है, आप जितने अच्छे से लिखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी एक इंसान ही है, ठीक है। आपका एग्जामिनर जो चेक करता है वो इंसान है। जिस प्रकार आपके स्कूल टीचर जिसकी जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होती है उसको बोलता है ना, इससे कुछ सीखो, मतलब ये होता है कि एग्जामिनर को जितने अच्छे हैंड राइटिंग लगते हैं वो उसको हैंड राइटिंग से ऐसे लगता है कि स्टूडेंट इज वेरी ब्रेव, मतलब बहुत होशियार है, अच्छा है पढ़ाई में। तो उस प्रकार ही वो पेपर उस माइंड सेट से पेपर चेक करता है, ठीक है। आप कितने भी ब्रिलियंट हो, आपकी कितनी भी अच्छी से पढ़ाई हुई है, आपकी हैंड राइटिंग जब गंदी होंगी तो आप बहुत कम मार्क लाओगे आपकी। और जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है उस पढ़ाई में भी वीक होगा ना, तो वो आपसे ज़्यादा मार्क लेगा। डेफिनेटली लिख के जाइए, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड अच्छे गलत मतलब वैसे मतलब क्लीन हैंडराइटिंग नहीं रहती, उनके ऊपर बहुत खराब हो जाते हैं और वो उसी मार्क कभी कभी तो मार्क्स भी बहुत कम दे देता है। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर भी एक इंसान ही है, तो उसी प्रकार को आपको क्लीन एंड नीट पेपर गुड मार्क्स के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। मैथ्स के लिए आप क्या करेंगे, बॉक्स करेंगे अच्छे से, उस प्रकार कीजिए, ठीक है। 11th पॉइंट, डोंट लीव एग्जाम हॉल बिफोर यू आर नॉट डन। आप एग्जाम हॉल से एग्जाम होने से पहले मत निकलिए। एग्जाम होने के बाद पूरा पेपर रिवाइज करने के बाद, रीचेक करने के बाद उसी के और आपकी जब तक टाइम होता नहीं तब तक मत निकलिए। सेंटर पे आपके हॉल में ही रहिए, तब तक न निकलिए। आपका पेपर खराब हो गया तो होता है ना, उसको बंद करके रख दो, पॉजिटिव फीलिंग करो। एग्जाम के हॉल के बाद मत निकलिए, क्योंकि कुछ मतलब वो एग्जामिनर वगैरह प्रॉब्लम हो जाती थी, इसलिए मत निकलिए। अपना पेपर दीजिए अच्छे से, एग्जाम अपने टीचर को दीजिए, फिर निकलिए, ठीक है। मेंटेन गुड हेल्थ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिए। एग्जाम है, अगले महीने एग्जाम है, तो उस आधार पर ही रखिए, अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन कीजिए। जिस आधार पर आप मतलब बॉडी आपकी अच्छी रहेंगी तो आप एग्जाम अच्छे से सॉल्व कर देखेंगे। अपने हाथों को अच्छे से रखिए,
जिससे आप हैंड राइटिंग अच्छे से निकाल सकेंगे। ऑयली फूड, ऑयली स्ट्रक्चर मतलब ऑयली मतलब ऑयल के कम खाइए 1 महीने तक, क्योंकि आपको एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम हुई तो आप पढ़ा उस समय में रिवाइज नहीं कर सकेंगे, तो जिससे आपको रिवीजन नहीं होगा तो आप अच्छे से पेपर भी नहीं सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो वी होप दैट थिंग टिप्स विल हेल्प इन योर एग्जाम, कि ऑल द थिंग्स आपके काम आए होंगे जिस आपके एग्जाम में। और एवरी इम्पोर्टेंट बातें मैंने महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बताई है। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपियर है 10th और 12th के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड रह गया, सीबीएसई बोर्ड के रहे, उनके लिए क्रैश कोर्स वीडियोस भी इस प्लेटफॉर्म पर मैं डालता रहता हूँ। और महाराष्ट्र बोर्ड 8, 9, 10, 11, 12 नीट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फिर नोट्स ले सकते हैं। और मोटिवेशन सेशंस, डिफरेंट डिफरेंट टिप्स ट्रिक्स इस प्लेटफॉर्म और मोटिवेशन सेशंस के लिए जुड़ सकते हैं। और वीडियो को पसंद कर आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बड़ा हो गया होगा वीडियो तो सॉरी, पर आपको कुछ बातें बताने के लिए बड़ा ही होता है। और आपको वीडियो बहुत बड़ा लगता है तो आप इसकी मैं स्लोली बताता हूँ तो आप उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे रहते 3 बटन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।